हे हाय ऑल, वेलकम बैक टू अंकित चौधरी एजुकेशन। और आज की क्लास में हम एमसीक्यू सीरीज़ के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पहले 5 क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस कर लिया है। मैं रिकमेंड करूंगा आप उस वीडियो को जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन जो आज के लिए है, जो कि हमारे लिए सीरीज़ के अकॉर्डिंग 6th क्वेश्चन बनेगा, वो है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोहेरेंट टाइम इफ एल इज द कोहेरेंट लेंथ एंड सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल, आपको डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू में टाइम का फॉर्मूला यूज़ करना है, राइट। अब अगर यहाँ से आप टाइम की वैल्यू निकालेंगे तो टाइम आ जाएगा आपका, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, राइट। तो यहाँ से आप लिख लो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। अब आपको टाइम तो पता ही नहीं है, ठीक है। स्पीड और डिस्टेंस दोनों मालूम है। डिस्टेंस आपसे एल दिया हुआ है तो आप यहाँ पे एल लिख लोगे, और स्पीड आपको सी दिया हुआ है तो आप यहाँ पे लिख लो एल डिवाइडेड बाई सी। अब मुझे बताओ ये ऑप्शन कहाँ मैच कर रहा है, एल डिवाइडेड बाई सी। बी ऑप्शन है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पूछा है कि रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ 2 सोर्सेज। 2 सोर्सेज है ना, मान लो एक सोर्सेज ये होगा, दूसरा सोर्सेज ये होगा, ठीक है। कुछ भी ये सोर्स मान लो, इनके एम्पलीट्यूड का रेशियो, ठीक है, वो है 3:5। अब आपको बताना है कि इनके इंटेंसिटी का रेशियो, वो भी मैक्सिमा और मिनिमा के केस में। नोट करो, मैक्सिमा और मिनिमा के केस में आपको इंटेंसिटी बताना है। अब इंटेंसिटी तक तो ठीक है, मगर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें एम्पलीट्यूड का रेशियो दिया है ना, तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे। पहले वेव का एम्पलीट्यूड A1 मान लो, दूसरे का मान लो A2। उनका रेशियो दिया है आपके पास 3:5, यानी कि 3/5, ठीक है। अब आपसे पूछा है इंटेंसिटी का रेशियो, तो कुछ बच्चे डायरेक्ट I1 डिवाइडेड बाई I2 कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A²। बट आप अभी ये चीज़ नहीं करोगे। वाई अभी ये चीज़ नहीं करोगे? बिकॉज आपको इंटेंसिटी बताना तो है, बट मैक्सिमा और मिनिमा पे बताना है। तो आप मैक्सिमा और मिनिमा के एम्पलीट्यूड निकालोगे पहले। चलिए इस काम को भी कर लेते हैं ज़रा। अब देखो, अगर मैक्सिमा की बात करूँ मैं, ए मैक्सिमा की मैं बात करूँ तो वो होता है आपका A1 प्लस में A2, ठीक है। सिंपल सी बात है ना, मैक्सिमा में जो दोनों वेव्स हैं आपके, ये दोनों वेव्स जो हैं, इनके जो एम्पलीट्यूड है वो ऐड हो जाएंगे, और मिनिमा के केस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो मिनिमा का फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ यहाँ पे ए मिनिमा, ठीक है, तो वो आएगा आपका A1 माइनस में A2, ठीक है। ये चीज़ समझ गए अच्छे से। आइए अब जरा हम आगे बढ़ें और डिस्कस करते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा निकलेगा कैसे। A1 की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? A1 की वैल्यू अगर सामने से कंपेयर करोगे तो 3, और A2 की कंपेयर करोगे तो 5। बट ऐसे डालना नहीं है, आपको एक प्रॉपर वैल्यू निकालनी है A1 और A2 की। चलिए सबसे पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे A1 की, तो A1 अपनी जगह रहेगा, और यहाँ से आप ध्यान से देखो, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूँ तो A2 इधर चला जाएगा। तो आंसर आएगा यहाँ पे A2 3/5, ठीक है। तो A1 की जो वैल्यू है वो आया A2 3/5, और A2 को आप A2 रहने दो। यहाँ पे आप A1 की जगह पुट करो A2 3/5, और इस A2 की जगह आप A2 रहने दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे रहने दो A2। तो ओवरऑल वैल्यू आप इसको सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है। ऊपर तो आपका आ जाएगा 3 टाइम्स A2, प्लस में यहाँ चला जाएगा 5A2, राइट। तो ये सॉल्व होकर आ गया 8A2/5। अच्छा, ये समझ गए। तो यहाँ से आपने निकाल लिया, मैक्सिमा निकाल लिया 8A2/5। अब मिनिमा की बात करते हैं। तो मिनिमा के केस में जब आप सॉल्व करोगे तो A1 तो देखो यहाँ पे जो निकाल रखा है ना, वही पुट करोगे। ये है 3 टाइम्स A2/5, राइट। माइनस A2 को A2 रहने दो, ठीक है। आप कुछ भी कर सकते थे, जरूरी नहीं यहाँ A1 निकालो, आप A2 भी निकाल सकते थे। यहाँ से आप A2 भी निकाल सकते थे 5 इधर भेज के, ठीक है। पर्पस ये है कि बस एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, या तो सबको A2 के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो जैसा मैंने यहाँ किया है, यहाँ A2, ठीक है। अदरवाइज आप A1 में कर लो। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो आप, इसको इस कैल्शियम लोगे, ये आ जाएगा 5। ऊपर तो वही रहेगा 3 टाइम्स A2 माइनस में 5A2, ठीक है। तो जब आप इसको ओवरऑल सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 माइनस का 2A2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अच्छा, तो ये चीज़ हो गया सॉल्व। ओके, अब क्या करना है, हमें क्या करना चाहिए? अब हमें इंटेंसिटी का फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, और उस इंटेंसिटी वाले फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। तो अब सवाल बनता है कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला हम कैसे इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये जो है ना, ये कभी नेगेटिव की, यहाँ पे दिखाऊँ मैं आपको, मिनिमा का भी नेगेटिव में हो नहीं सकता। मतलब ना ही एम्पलीट्यूड, ना ही मैक्सिमा का एम्पलीट्यूड, ना ही मिनिमा का। मतलब फॉर्मूले में होता है यहाँ पे, आसान भाषा में बोलो, यहाँ पे मोड होता है, ठीक है। तो मोड से बाहर वैल्यू निकलेगी ना, तो ये पॉजिटिव वैल्यू निकल जाएगी। तो इसका ध्यान रखना ज़रा। चलिए
अब आपको याद रखना है ये वाली वैल्यूज़, ठीक है, कौन सी वाली वैल्यूज़, ये वाली वैल्यूज़, ये मैक्सिमा की और ये मिनिमा की, ठीक है। मैं हाईलाइट कर दूँ आपके लिए, मैं हाईलाइट कर देता हूँ ज़रा, ये देखिए ये है आपकी मैक्सिमा की वैल्यू और इसके जस्ट नीचे आपको ये मिनिमा की वैल्यू दिख जाएगी। तो आप समझ गए ये चीज़। अब मैं इधर इरेज करके सारी वैल्यूज़ सॉल्व करता हूँ आपके लिए। इसे करते हैं इरेज, परफेक्ट, बस होने ही वाला है। ओके 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 डन। अब फॉर्मूला इस्तेमाल करो किसका, इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का। तो उसका रिलेशन होता है आई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे लिख दूँ ना आपके लिए, I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू A2 का स्क्वायर, ठीक है, A2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई A1 का स्क्वायर। अब यहाँ A2 और A1 क्या है, A1 है मैक्सिमा और A2 है मिनिमा। तो आप यहाँ पे मिन और मैक्स भी लिख लो, ठीक है, मिन और मैक्स भी लिख लो। समझ गए ये चीज़। चलिए अब यहाँ पे I1 और I2 रहने दीजिए और इसे सॉल्व कीजिए। तो यार यहाँ पे ध्यान से देखो, ये A2 से A2 तो कट जाएगा, ठीक है। ऊपर था, देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये है 8/5 होल डिवाइडेड बाई 2/3, राइट, होल डिवाइडेड बाई 2/3, और सॉरी 2/5, यहाँ पे 5 है, हाँ इस जगह पे भी 5 है, यहाँ पे 5 करो, ठीक है। अब नोटिस करो इस 5 से इस वाले 5 से ये वाला 5 कट जाएगा, तो आंसर क्या बचेगा, अच्छा स्क्वायर भी है, हाँ भूलना मत, स्क्वायर भी है, ठीक है। तो ये सब रब करो, यहाँ से इरेज किया, परफेक्ट। अब देखो I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू 8/5 मल्टीप्लाई बाई 5/2 और सबका स्क्वायर कर दो। हाँ नोटिस करो ये चीज़ ऊपर चली जाएगी ना, 5 सबसे ऊपर, 2 5 के पास। तो अब जो वैल्यू कट रही है ना उसको काट लो यार, ठीक है। तो अब यार ये वाली वैल्यू कट गई, ठीक है। तो हमारे पास आ गया I1 डिवाइडेड बाई I2 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 2, इनका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 2, ये पहले कट जाएगा 4 से आ जाएगा, तो आ गया 16 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि आंसर क्या आ गया 16:1। वेल सी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो सी जो है आपका ये वाला करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूछा है द कलर ऑफ सोप बबल इज ड्यू टू, किस वजह से सोप बबल का कलर आता है, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। अब देखो रिफ्लेक्शन तो हो नहीं सकता है, ठीक है, रिफ्लेक्ट हो गई लाइट रे तो फिर किस बात के लिए कलर बनेगा, ये तो आंसर हो नहीं सकता है। लाइट रे अगर रिफ्लेक्ट होगा तो कोई फेनोमेना आकर नहीं करेगा। दूसरा है आपके सामने डिफ्रैक्शन, ओके। अब डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो डिफ्रैक्शन जब होता है ना लाइट रे का, तो वो अपने पास से भटक जाता है प्राइमरली, ठीक है। तो यही भी आंसर नहीं हो सकता डिफ्रैक्शन में, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। पोलराइजेशन में ओरिएंटेशन चेंज होता है, ये भी आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर है इंटरफेरेंस। अब होता क्या है इसको जरा समझ ले डिटेल में। आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये आपको सोप बबल दिख रहा है। इंटरफेरेंस के दौरान जो इनके टॉप और बॉटम्स है ना, यहाँ पे लाइट रे की जो इंटेंसिटी है वो इंटरमिक्स हो जाती है, इंटरफेयर करती है, और उसी के वजह से जो इंटरफेरेंस है वो सोप बबल का कलर देके जाता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर है इंटरफेरेंस, राइट। ये जो टॉप दिख रहा है और ये बॉटम दिख रहा है, यहाँ पे लाइट की वेव्स जो है वो इंटरमिक्स होती हैं कुछ इस प्रकार से, और इंटरमिक्स होने के बाद उनकी जो उनकी इंटरमिक्सिंग होगी तो उनकी जो इंटरफेरेंस का पैटर्न है वो रिप्रेजेंट होने लग जाएगा, और इंटरफेरेंस फिर कॉज बनता है सोप बबल के कलर के लिए। यहाँ तक समझ गए। चलिए अब डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन बोला हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इंडिकेट दैट लाइट वेव आर ट्रांसवर्स। पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है कि पोलराइजेशन जो है वो एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो ये दिखाती है कि लाइट वेव ट्रांसवर्स होता है। कैसे जरा समझते हैं। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो होता क्या है पोलराइजेशन में, बेसिकली पहले डेफिनेशन पढ़ लो कि पोलराइजेशन एक ऐसी प्रॉपर्टी है किसी भी रेस के लिए, किसी भी वेव्स के लिए प्राइमरली, जिसमें डायरेक्शंस जो है ना वो चेंज हो जाता है, ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है। मतलब पैरेलल आ रहा है परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर आ रहा है पैरेलल हो गया। क्या पैरेलल परपेंडिकुलर हो गया, लाइट के वेव्स पैरेलल टू परपेंडिकुलर हो जाते हैं। अब समझने की कोशिश करो। यहाँ पे आप दिख रहा है आपको ये मीन पोजीशन पे जो पार्टिकल्स है वो ऊपर नीचे हो रहे हैं, राइट, यहाँ पे, और वैसे वेव्स आगे की ओर प्रोपोगेट कर रहा है। तो ओरिएंटेशन में चेंज आ रहा है ना, वो भी किसकी वजह से आ रहा है, ये यहाँ पे आपने पोलराइजिंग मटेरियल या सरफेस रख दिया। तो पोलराइजेशन में आखिर ये चेंज किसका हो रहा है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये है क्या, ये एक ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव। तो ये चेंज करने की एबिलिटी, किसके चेंज करने की एबिलिटी, ओरिएंटेशन को, ठीक है, किस में, ट्रांसवर्स वेव में। ये किसके पास होता है, पोलराइजेशन के पास होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा पोलराइजेशन, राइट। तो हमने ये चीज़ भी डिस्कस कर लिया, पोलराइजेशन। लास्ट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर आपसे बोला हुआ है कि फेज डिफरेंस जो है लाइट वेव का तीसरे ब्राइट फ्रिंज तक वो हो जाता है, लैम्डा की वैल्यू आ जाती है 6000 एंगस्ट्रॉम। तो आपको
बताना है यहाँ पे क्या बताना है आपको, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फेज डिफरेंस बिटवीन लाइट वेव्स रीचिंग द थर्ड ब्राइट फ्रिंज फ्रॉम द सेंट्रल फ्रिंज। ओके, तो आपको ये बताना है कि भाई कौन से एंगल पे वो बनेगा। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n पाई। हम ब्राइट फ्रिंजेस की जब बात करते हैं तो फॉर्मूला होता है 2n पाई। अब थर्ड पे बोला हुआ है, क्वेश्चन आप ध्यान से देखो कहाँ रीच कर रहा है वो, थर्ड पे। तो n की जगह क्या पुट कर लोगे, n की जगह पुट कर लोगे 3, तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 3 इंटू में पाई। तो ओवरऑल आंसर क्या बनेगा आपका 6 पाई, राइट। तो 6 पाई जो है लास्ट वाला ऑप्शन, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप इसका मान लो 6 पाई इसका राइट आंसर है। तो यार ये था आज के क्वेश्चंस का डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आप इस सीरीज को कंटिन्यू करें फॉर योर बेटर प्रिपरेशन। ऑल द बेस्ट।